आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर आते हैं या किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज हमने जिस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद हैं फ़याज़ फ़ारूकी साहब। जी शुक्रिया। उर्दू अदब का एक बड़ा नाम, पंजाब के अगर उर्दू अदब पर आप नज़र डालें तो अदब के आसमान पर जो सबसे चमकता हुआ सितारा है फ़याज़ फ़ारूकी वो हैं। इनके ज़िक्र के बगैर पंजाब के शेर व अदब की जो तारीख़ है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। आपकी 4 किताबें मंज़र आम पर आ चुकी हैं और इसके अलावा इनकी जो शख्सियत का दूसरा पहलू भी है। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे एक शेर याद आता है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। लेकिन फ़याज़ फ़ारूकी साहब जो हैं इनकी शख्सियत भी एक पहलू पर नहीं है, मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हैं। आज उनसे आप रूबरू भी होंगे। ये 1995 बैच के IPS ऑफ़िसर हैं और इस वक्त पंजाब के पुलिस का जो महकमा है उसके आला ऑफ़िसर हैं, ADGP हैं। और इसके साथ ही ये दूसरी मुख्तलिफ़ जो हमारी समाजी और दूसरी ज़िम्मेदारियां हैं उनमें भी इन्वॉल्व रहते हैं, लिटरेरी गतिविधियों में भी रहते हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी शख्सियत के बारे में, इनका अदबी सफ़र क्या है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। आइए बात करते हैं। फ़ारूकी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ सबसे पहले कि आपका जो लिटरेरी सफ़र था, अदबी सफ़र, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? और उससे साथ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आपका जो बचपन था वो कहाँ गुज़रा और आपने किस माहौल में तालीम पाई कि आपका शेर व अदब की तरफ भी रुझान हो गया? देखिए, मेरा बचपन तो गलियों में गुज़रा इलाहाबाद की। और ये एक अलग बात है कि इलाहाबाद और ख़ास यूपी के दूसरे और जो ज़िले हैं उनकी रगोपे में उर्दू अदब शामिल है। तो घर का भी मेरे माहौल अदबी था। मेरे फ़ादर भी शायर थे, मेरे नाना भी शायर थे। तो वो एक शेर व अदब की महफ़िलें भी होती रहती थीं, वहाँ मुशायरे होते थे। तो नमू के लिए एक बीज मौजूद था जी कि हम ये कह सकें कि उसको एक राइट टाइम चाहिए था जर्मिनेट होने के लिए। तो शुरुआत के दिनों में तो इतना कोशिश ये थी कि अपनी मेहनत से किसी एक जगह पर पहुंच जाएं और फिर उसके बाद दूसरी और ज़िंदगी के लतीफ़ हिस्से हैं उन तक निगाह की जा सकती है। तो जब मैं पंजाब में आया, तो पंजाब में आने के बाद जब मैं सर्विस में आ गया तो उसके बाद ये सफ़र मेरा शुरू हुआ और मुझे लगता है कि आज इस सफ़र को 25 साल हो गए हैं। क्या बात है जी। और देखिए, पंजाब तो गहवारा है उर्दू अदब का, इल्म अदब का। एक लंबे अरसे से पंजाब में ये शेर व अदब के महफिलें सजती रही हैं बेशक, और आज भी माहौल है यहाँ पे। हाँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक शेर की दिल्ली सुखनवरों का है मरकज़, मगर मियाँ उर्दू के कुछ चिराग तो पंजाब में भी हैं। बहुत अच्छा। आप चिराग हैं उर्दू के और पंजाब में, जिसने एक आलमी सतह पर पंजाब को पहचान दिलाई। आप मुशायरे भी मुनक्किद करते हैं जी, और ख़ुद भी बड़े बड़े मुशायरों में आप नज़र आते हैं जी। तो मैं जानना ये चाह रहा हूँ आपसे कि आप गज़ल भी लिखते हैं, नज़में भी लिखते हैं, कहानियाँ भी आपने लिखी जी। तो पहले आप नसर की तरफ गए थे कि नज़म की तरफ ही आ गए? नहीं, पहले नज़म की तरफ आया था मैं। मेरा शेरी सफ़र भी इसी जालंधर से शुरू हुआ था। अच्छा। और जब मैं यहाँ SP हेडक्वार्टर होता था तो पुलिस के जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनकी वजह से काफ़ी रात तक हम लोगों को पेट्रोलिंग करनी होती थी। तो अक्सर ये भी हुआ कि मैं, चूँकि फैमिली के लिए टाइम नहीं मिलता था तो मैं फैमिली साथ ही ले लेता था अपनी। अच्छा। अपनी गाड़ी में ही बिठा लेता था। तो ये नमू और इर्तिक़ा का जो मरहला है उसके लिए साजगार ज़मीन चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि पंजाब एक बड़ी साजगार सरज़मीन है और ख़ास तौर से पंजाब एक ऐसा ख़ित्ता है जहाँ पे आप देखें उर्दू के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि पंजाब जो कि एक तरह से मतलब आप पॉलिटिकली मान लो
कि उर्दू को मुसलमानों से मंसूब कर दिया जाता है, बिल्कुल। जबकि इसकी कोई ज़ुबान नहीं है और हर एक शख्स इसके अंदर, इसने ख़ास तौर से पंजाब में ही अगर आप देखें तो न जाने कितने नॉन मुस्लिम शोरा उदबा हैं, उनके मतलब बड़े बड़े कारनामे हैं। तो उसको देखते हुए, जो आम परसेप्शन है उसको देखते हुए आप देखो यहाँ पे एक उर्दू का अखबार निकलता है, हाँ, बड़ी और अभी तक निकलता है, बात है। तो ये बड़ी बात है। और उर्दू को पढ़ने वाले मतवालों की बड़ी तादाद है। और एक ज़माना था, स्टालवर्ड्स होते थे यहाँ पर, फैज़ हो गए, हफीज़ जलंधरी हो गए, इकबाल, इवन पार्टीशन के पहले के लोग, जी जी बहुत। और उसके अलावा भी तमाम लोग, साहिर होशियारपुरी साहब, ये शाद साहब, नरेश कुमार शाद, बड़े नाम है, बड़े नाम है। तो पंजाब का पंडित जोश मलसियानी, उस्ताद हाँ क्या बात है, और मित्र नकोदरी साहब, बड़ी बड़ी शख्सियात हुई हैं। तो पंजाब, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे पंजाब मिला। तो मैं जब यहाँ आ गया तो ये सरजमीन अपने आप ही आपको, जैसे सैलाब हो ना, तो सैलाब में तिनके किसी हैसियत जब किसी के हो तो सैलाब में अपने आप ही बह जाता है। तो मैं भी शायद इसी सफ़र में बह गया। क्या बात है। तो आपने पंजाब में जब आप आए, उसके बाद आपके शेरी अदब का आगाज़ हुआ जी। आपकी 4 किताबें मेरे जो जानकारी में है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं जी। तो आप उन किताबों के बारे में बताएं कि पहली किताब कौन सी आई थी आपकी, और उसके बाद क्या सफ़र रहा उसका। जब काफ़ी अर्सा हो गया तो तकरीबन 2008-9 के आसपास ये हुआ कि जो ये लिख लिया है इसको अब मुरतब भी कर लेना चाहिए, इसको मंजर आम पे ले आना चाहिए। तो जब दोस्तों ने इसके ऊपर इसरार किया तो फिर मेरा ख्याल 2010 या 11 में मेरी पहली किताब आई थी, थोड़ा सा मैं, अ लिटिल बिट ऑफ मी। और उसके बाद फिर एक मजमूआ आया, उसका नाम था कुछ चिराग मध्यम से जी। और एक मेरी कहानियों की किताब उसी के साथ आई थी, वो तीन दिन। और एक नज़मों का मजमूआ है नज़्म नुमा के नाम से। अच्छा, नज़्म नुमा के नाम से, हाँ, कि जो नज़्म की तरफ इशारा कर रहा हो। तो नज़्म नुमा, तो ये 4 किताबें हैं। और उसके बाद मैं फिर कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी मसरूफियत में पुलिसिंग के दौरान ये मौका भी मिल गया हो कि ये किताबें छप जाएं, तो यही बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। अच्छा, आप एक हमारे उर्दू अदब के एक बड़े शायर के तौर पे जाने जाते हैं, आलमी सतह पे आपकी पहचान है, देश भर में और सब जगह बाहर आपको सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और आप ये पुलिस के भी एक आला ऑफिसर हैं। तो आपके अंदर 2 जो शख्सियतें हैं अहम, इनमें कैसे तालमेल बैठाते हैं आप? देखिए, इस तालमेल के लिए तो मेरा एक शेर है, शायद उसकी तर्जुमानी करता हो जी, कि हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, सब्स्टिट्यूट, हर एक बुराई का बदल लेके खड़े हैं, हम जुर्म की दुनिया में गजल लेके खड़े हैं। क्या बात है, बेशक बहुत प्यारा शेर है और वाकई में तर्जुमानी करता है आपकी शख्सियत की। तो वैसे मैं कहूँगा कि पुलिस ऑफिसर के साथ ये बात मंसूब कर दी गई है कि शायद उसको सख्त होना चाहिए, शायद उसको खौफनाक सा होना चाहिए, लेकिन उनके लिए जो लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हों, एक पुलिस ऑफिसर के दिल में एक हमदर्द दिल भी धड़कना चाहिए, ताकि वो मासूम तमाम लोग जिनको इंसाफ की ज़रूरत है उनकी मदद की जा सके और वो उसके करीब आकर के उसको अपना दोस्त महसूस करें। तो मुझे लगता है कि शायर होना मेरे इंसान होने में भी मददगार होता है और एक पुलिस ऑफिसर होने में भी मदद करता है। अच्छा, इससे एक सवाल ये निकलता है कि आप जब अपनी शायर बरादरी में होते हैं जी, तो वहाँ लोगों का, जो आपके शायर दोस्त हैं, उनका ध्यान रहता है जी हमारा शायर दोस्त है, जहाँ पुलिस अफसर की तरह आपको देखते हैं, और जब आप अपने महकमे में होते हैं तो वहाँ कहीं आपको शायर की तरफ ज़्यादा ना देखते हो। हाँ, ये क्या रहता है वो माहौल? बड़ा अजीब सा अलमिया सा है कि जब मैं शायरों के बीच में आऊँ तो मेरी शख्सियत एक पुलिस ऑफिसर किसी हो जाती है। वो पहले मुझे ग्रीट पुलिस ऑफिसर के तौर पे करते हैं, और जब मैं पुलिस ऑफिसर के बीच में होता हूँ तो वो मुझे अक्सर बेशतर शायर के तौर पे कहते हैं, अरे भाई ये तो शायर हैं। तो इन दोनों के दरमियान अच्छा ये है कि जब शायर मुझे पुलिस ऑफिसर समझ रहे होते हैं तो मैं कुछ शेर उनसे बेहतर कहने की कोशिश करता हूँ, ताकि शायर के तौर पे भी मेरी सनद रहे। और जब पुलिस ऑफिसर मेरे साथ ये कहते हैं कि मैं शायर हूँ, तो मैं पुलिसिंग के लिए स्ट्राइव करता हूँ कि मैं अपना जो बेसिक काम है उसमें मजबूती के साथ मौजूद रहूं, ताकि
एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे भी मैं अपने फ़राइज़ पूरी तरह से अदा करता रहूँ। तो आपको लिखने का वक्त कब मिल जाता है? इस इतनी बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी होती है, आपकी ज़ाती ज़िंदगी भी है, आपकी ये आईपीएस ऑफिसर हैं आप, सब जगह आपको देखना पड़ता है, दूसरी तरह के भी दबाव रहते हैं, तनाव रहते हैं, फिर ये लिखने का आपको वक्त कब मिल जाता है? आप शायरी कब कर लेते हैं? शायरी का देखिए, आप खुद शायर हैं, आपको पता है तबीयत का मैलान जो है इंसान को एक कैफियत होती है जिसमें शेर कहे जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान भीड़ में भी अकेला हो और जैसी कैफियत होती है कि आप भीड़ में होते हैं तो भी शेर हो रहे होते हैं, और कभी यूँ भी होता है कि आप तन्हा हो तो भी शेर नहीं हो रहे होते। तो मेरा जो शेरी सफ़र है उसमें जब मैं लोगों के दरमियान जा रहा हूँ या मैं रास्ते में किसी क्राइम सीन पे विज़िट कर रहा हूँ, तो वो जो जर्नीज़ हैं उनके दरमियान मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं अक्सर और बेशतर मेरे अशार उसके दरमियान होते हैं। अच्छा। और एक तो ये है कि फिर रात की तन्हाई, अगर आप रात में अकेले हैं, और सभी क्रिएटिव लोगों के लिए रात की तन्हाई जो है वो देर शब आपके लिए बेहतर होती है, जहाँ पर फ़िक्र यकसू हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाजरीन को चंद अशार आपके सुनने को मिल जाएं, तो अच्छा लगेगा। आप कुछ गज़ल पढ़ दीजिए जो हाँ आप ज़रूर, पढ़ना मैं चाहें। जो मेरे सामने आ जाएगी मैं आपको उसको सुना देता हूँ। अब्र रहमत जो मेरे देश में छाने लग जाएं, क्या बात, वाह। अब्र रहमत जो मेरे देश में छाने लग जाएं, बालियों में ये दुआ करते हैं दाने लग जाएं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बड़ा खूबसूरत। बालियों में ये दुआ करते हैं दाने लग जाएं, और कुर्बतें वो हैं कि एक हाथ की दूरी भी नहीं। अच्छा, कुर्बतें वो हैं कि एक हाथ की दूरी भी नहीं, फासले वो हैं कि तय करते ज़माने लग जाएं। क्या बात है, वाह वाह। कुर्बतें वो हैं कि एक हाथ की दूरी भी नहीं, फासले वो हैं कि तय करते ज़माने लग जाएं, और अपने बच्चों को हर बात पे टोका न करो। अच्छा, अपने बच्चों को हर बात पे टोका ना करो, क्या अपने बच्चों को हर एक बात पे टोका न करो, ये न हो तुमसे वो सब बात छुपाने हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा आपने, वाह वाह वाह। अपने बच्चों को हर एक बात पे टोका न करो, क्या बात है, ये न हो तुमसे वो सब बात छुपाने लग जाएं। जी। एक मैं नज्म आपको सुनाना चाहता हूँ, चूंकि नज्मों के लिए अक्सर और बेशतर मुशायरों में वक्त नहीं मिलता है और लक्ष्य माहौल भी अलग नहीं होते, माहौल नहीं होता। नज्म सुनिए कि मैं सोचने लगा इस बार फिर दिसंबर में, मैं सोचने लगा इस बार मैं सोचने लगा इस बार फिर दिसंबर में, वही पुराना दिसंबर, वो इंतजार नई जनवरी की आमद का। क्या बात, वही पुराना दिसंबर, वो इंतजार नई जनवरी की आमद का, है एक जोश नए काम के इरादों का कि भूल जाना मुकद्दर है जिनका बरसों से, वाह वाह वाह, उन्हीं सिसकते हुए कम नसीब वादों का। तभी किसी ने कहा मुझसे ऐ परेशान हाल, तभी किसी ने कहा मुझसे ऐ परेशान हाल, तू इंतजार में क्यों है नए बरस के बता। अच्छा अच्छा है, तू इंतजार में क्यों है नए बरस के बता, ये जिंदगी तुझे देती है रोज जीने को, हजारों लम्हे हंसी कारवां मोहब्बत के भटक रहे हैं तेरे आस पास, देख जरा न जाने कितने नए सिलसिले रिफाकत के। वाह वाह वाह, जो कल जो गुम है अंधेरों में उसकी खातिर तू, क्या कहने, भुलाए बैठा है इन आज के उजालों को। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। वो कल जो गुम है अंधेरों में उसकी खातिर तू, भुलाए बैठा है इन आज के उजालों को। ये लम्हे आज के मुंह ताकते हैं देख तेरा, करो जो गौर नए फूल रोज खिलते हैं। वाह, करो जो गौर नए रोज फूल खिलते हैं, सफर नए हैं नई रोज एक कहानी है, कि आज ही पे तो बुनियाद जिंदगानी है। वाह 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 वाह, सफर नए है नई रोज एक कहानी है, कि आज ही पे तो बुनियाद जिंदगानी है। वाह वाह वाह, खुला वहीं पे नया राज जिंदगी मुझ पर, फिजा तभी से महकती है मुश्क अंबर में, मना रहा हूँ मैं अब जनवरी दिसंबर में। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, मना रहा हूँ मैं अब जनवरी दिसंबर में। क्या बात है। देखो नज़म का जो एक सिलसिला होता है कि एक बात को फैलाना और बाद में समेटना, बिल्कुल वो सब चीज़ें इसमें जाहिर हुई हैं। बहुत खूबसूरत नज़म आपने पढ़ी। शेर है कि इरशाद, किसी दर्द की मैं दवा होना चाहता हूँ, किसी दर्द की मैं दवा होना चाहता हूँ। वाह, किसी दर्द की मैं दवा होना चाहता हूँ, मैं बूढ़ा नहीं बस बड़ा होना वाह चाहता वाह वाह हूँ। वाह 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 वाह, बहुत प्यारा मतलब पढ़ा। मैं बूढ़ा नहीं बस बड़ा होना चाहता हूँ,
और सभी सूरजों सी जिया पाना चाहते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। सभी सूरजों सी जिया पाना चाहते हैं, अंधेरों में मैं एक दिया होना चाहता हूँ। क्या बात है, सभी सूरजों सी जिया पाना क्या चाहते कहने, हैं, क्या कहने। अंधेरों में मैं एक दिया होना चाहता हूँ। और कहा मैंने क्यों जुल्म करता है तू यूं, अच्छा है। कहा मैंने क्यों जुल्म करता है तू यूं, हाँ। कहा उसने मैं तो खुदा होना वाह 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 चाहता वाह हूँ। वाह 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 कहा उसने मैं तो वाह, खुदा वाह, होना वाह, चाहता हूँ। वाह वाह। किसी दर्द की मैं दवा होना चाहता हूँ, हम्म, मैं बूढ़ा नहीं बस बड़ा होना चाहता हूँ। क्या खूबसूरत शेर निकाले हैं आप। जी, इस जी। नई ज़मीन है तो शेर भी नए हैं। जी, मुझे लगता है कि लगभग सारे मफहूम नए हैं, जी। नई बातें आपने कही हैं। कुछ और आप पढ़ना कुछ चाहेंगे? अशार मुलाजा फरमाए कि चांद तारों का खिलाजार है मेरे अंदर, आहा, आहा, चांद तारों का खिलाजार है मेरे अंदर, हम्म, फिर भी क्या कुछ अभी दरकार है मेरे क्या अंदर। बात है। आहा, फिर भी क्या कुछ अभी दरकार है मेरे अंदर, और जिस्म में अपने रियाया की तरह रहता हूँ, जिस्म में अपने जिस्म में रियाया अपने की तरह रहता हूँ। वाह, रियाया की तरह रहता हूँ, वाह, वाह। वरना खुद अपनी ही सरकार है मेरे क्या अंदर। बात है। वाह वाह वाह, क्या बात। जिस्म में अपने रियाया की तरह रहता आहा, हूँ, आहा, वाह वाह वाह। वरना खुद अपनी ही सरकार है मेरे अंदर। हम्म, मेरा बागी है वाह। मगर मेरी हिमायत में भी है एक अजब किस्म का गद्दार है हाय मेरे हाय अंदर। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात मेरा है। बागी है वाह 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 वाह। मगर मेरी हिमायत में भी है एक अजब किस्म का गद्दार है मेरे अंदर। चांद तारों का खिलाजार है मेरे अंदर, वाह। फिर भी क्या कुछ अभी दरकार है मेरे अंदर। एक दो तीन शेर और मुलाजा जी, फरमा लें इरशाद, कि इरशाद। जो पिछली रुत के हैं पत्ते हम्म, जमाव करते रहो, अच्छा है, अच्छा है। जो पिछली रुत के हैं पत्ते जमाव करते रहो, वाह। सुलगती राख कुरेदो अलाव करते रहो। क्या बात है, वाह। सुलगती राख कुरेदो अलाव करते रहो। ये दरिया तैरने वालों को मार देता है, ये दरिया तैरने वालों को मार देता है। वाह 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 वाह। खलिश हम्म, दिलों से मोहब्बत की मिट भी सकती है, खलिश दिलों से मोहब्बत की मिट भी मिट- सकती है, पुराने जख्मों में थोड़ा सा घाव करते रहो। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जिंदगी का तलातुम डुबो भी सकता है, तो उसके जिक्र के तिनके को नाव करते रहो। वाह 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 वाह। तो उसके जिक्र के तिनके को नाव करते रहो। सुलगती राख कुरेदो अलाव करते रहो। जी, बड़े अच्छे शेर आपने पढ़े और मैंने ये देखा कि आपने ना मुख्तलिफ बातें कहने की कोशिश की कि अलग एंगल से बात कही जाए। तो मैं ये देखता हूँ कि आपकी जो एक आलमी पहचान बनी वो इसी वजह से बनी कि आपने अपना डिक्शन अपना अलग पैदा किया। अपनी बात कहने के लिए आपने अल्फाज जो है अपने नए घड़े, नए जुमले तराशे। वो एक जो रिवायती ढर्रा होता है उसी पे आपने चलने से गुरेज किया। बहरहाल आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। कुछ और शेर याद आ जाए तो पढ़िएगा। कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर व बेशतर नहीं आई होंगी लोगों के। छोटे सहले मुमतना के शेर हैं कि माजी से फिर पुराना असबाब आ रहा है। अच्छा है, अच्छा है। माजी से फिर पुराना असबाब आ रहा है, फिर रेत की जमी पर सैलाब आ वाह रहा वाह है। वाह 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 वाह। फिर रेत की जमी पर सैलाब आ रहा है, और इस टूटते बदन के तेवर बता रहे हैं। अच्छा है। इस टूटते बदन के तेवर बता रहे हैं, दिल की जमी पे कोई फिर ख्वाब आ रहा है। वाह 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 वाह। दिल की जमी पे कोई फिर ख्वाब आ रहा है। अब भी पड़े हो शायद कुछ मोर पंख टूटे। अच्छा है, अच्छा है। क्या अब मफहूम है। भी पड़े हो शायद कुछ मोर पंख टूटे, वो गांव का पुराना तालाब आ रहा हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या वो बात। गांव का पुराना तालाब आ रहा है, और तरतीब तेरी सूरत देने की कोशिशों में, तरतीब तेरी सूरत देने की कोशिशों में, फिर बादलों में देखो गिरदाब आ रहा क्या है। बात है, वाह 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 फिर बादलों में देखो गिरदाब आ रहा है। वाह वाह वाह। ये रात की स्याही फिर भीगने लगी है। अच्छा है, अच्छा है। ये रात की स्याही फिर भीगने लगी है, फिर दिल के आसमां पर महताब आ रहा है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ये बहुत कुछ अच्छे अशार शेर है, आपने माजी पढ़े। से फिर पुराना असबाब आ रहा है, फिर रेत की जमी पर सैलाब आ रहा है।
फारूक साहब, मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पुरानी शायरी हुआ करती थी, रवायती शायरी, और आज जदीद शायरी, इन दोनों के दरमियान आप क्या देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है, और आम जो अब लिखने वाले हैं नए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि देखिए इसमें बहुत फ़र्क आया है। दो तीन बातें बहुत ग्लेयरिंग हैं। जैसे अगर हम उन माजी की तरफ अगर हम जाएं और ये देखें कि जो हमारे क्लासिकल पोएट हैं, तो उनके पास ज़ुबान इनरिच्ड है और ख़वास की शायरी है। जी 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 हालांकि उनके बहुत सारे अशार अवामुन्नास में भी हैं और ये उनकी ग्रेटनेस है जी जी कि वो बावजूद इसके कि शायरी ख़वास के लिए हो रही होती थी, एक सर्टेन लेवल ऑफ पोइट्री ऑडियंस था जी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये मुशायरों में बहुत ज़्यादा तब्दील होने लगी तो ज़बान सहल मुमतना की तरफ ज़्यादा जाने लगी जी। और आम सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा जगह पाने लगे। बहुत सारे लोगों में इसका इन्हितात भी रहा। बहुत सारे लोग तो शायरी बहुत ही आमियाना लेवल पे करने लगे ताकि मुशायरों में उनको कामयाबी हो। जी जी। तो मेरी सलाह है, मेरी नसीहत है जो तमाम लोग नए शायरी कर रहे हैं, हालांकि नए बच्चे बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं जी, आउटस्टैंडिंग, जो उनका डिक्शन है, जो उनकी बातें हैं, सहल मुमतना भी हैं और नए सब्जेक्ट निकाल रहे हैं जो आज के लोगों के लिए नए मौजू होंगे। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि अवामुन्नास के लिए आपको अपने ज़ुबान से, अपने डिक्शन से बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को अपने लेवल तक लाइए, ना कि लोगों के लेवल पे चले बहुत जाइए। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। उनको उनका मजाक, उनकी जो तहजीबी विरासत है उसको थोड़ा बढ़ाइए। वो समझने की कोशिश करें कि आपने क्या कहा है, कौन सा नया लफ्ज़ आ रहा है। आप देखें आज भी गालिब पढ़ा जाता है ना, जी जी। तो गालिब के जो अशार हैं उनमें जितने मानी हैं लोग ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। तो लोगों को इस तलाश के लिए, उस सफ़र पे जाने के लिए तैयार करिए, ना कि हम आसान ज़ुबान इस कदर कर दें कि उनको इसकी ज़रूरत ही न पेश आए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने सब्जेक्ट को बयान करने के लिए, अपना जो मजमून है, जो मतन है, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, उसके लिए ज़ुबान से बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बहुत खूबसूरत आप बात कह रहे थे कि ये कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका अपना डिक्शन है, अपना लहजा है, उसको बरकरार रखें। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बातें की और अपने अदबी सफ़र पर भी हमें बताया कि कैसे आप आगे बढ़े और कैसे कैसे ये सफ़र चला आपका। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू। नाज़रीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू को लेकर आपके रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।